भिवंडी का नंबर 1 लाइसेंस होल्डर ऑथोराइज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसवीसी नेट आपके लिए लाया है 3 महीने का प्लान सिर्फ 1599 रुपए में 75 एमबीपीएस का, और साथ ही साथ आपको मिलेगा इसके साथ फ्री टू यूज वाईफाई राउटर और साथ ही जीपॉन फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री। यही प्लान अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो आपको पे करना है सिर्फ 9 महीने का अमाउंट, 3 महीने का आपको रिचार्ज फ्री, और अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको मिलेगा 3 महीने का रिचार्ज फ्री। मजीद जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। सबसे पहले सर सभी पत्रकार भाइयों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर आए, और हमारे इस ऑफिस के अंदर मैं विद्यमान आमदार रईस शेख साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि उन्होंने हमारे न्योता जो हम लोगों ने दिया था उसको एक्सेप्ट किया और वो यहाँ पर आए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बेसिकली महाराष्ट्र दक्खन मुस्लिम सेवा संघ हमेशा अपनी सामाजिक राजकीय भूमिका लेती है, और भिवंडी ईस्ट के अंदर, भिवंडी वेस्ट के अंदर भी हम लोगों ने राजकीय भूमिका ली। भिवंडी वेस्ट के अंदर जैसे आपको पता है कि हम लोगों ने मंच से ऐलान किया कि वहाँ पर भिवंडी वेस्ट के जो एमआईएम के आमदार है, एमआईएम के उम्मीदवार है जनाब वारिस पठान साहब को हम लोगों ने पाठिंबा दिया है। उसी तरीके से भिवंडी ईस्ट के अंदर रईस भाई ने जो वर्क किया है, रईस भाई ने जो काम किया है, उसको देखते हुए हम लोगों ने भिवंडी ईस्ट के अंदर समाजवादी पार्टी के विद्यमान आमदार रईस शेख साहब को भिवंडी ईस्ट से समर्थन देने का फैसला किया। ये फैसला तमाम महाराष्ट्र दक्खन मुस्लिम सेवा संघ के सभी पदाधिकारी, सभी प्रणीत संगठना, जितनी भी वाहतूक संगठना है, कामगार संगठना है, महिला संगठना है, जितनी भी हमारी संगठनाएं हैं और जितने भी उसकी शाखाएं, तमाम शाखाओं के अध्यक्ष, तमाम जिम्मेदार लोग सबसे मिल के बैठ के डिस्कशन करने के बाद में एक हम लोगों ने हमारी कुछ मांगे थी, हम लोगों ने रईस शेख साहब के सामने रखी थी उनके सामने, और उन मांगों को रईस साहब ने विस्तार से पढ़ा है, और उस विस्तार से पढ़ने के बाद में उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि मैं बिल्कुल विधानसभा के अंदर ये मुद्दे प्रायोरिटी पे उठाऊंगा। हम लोगों ने इस बेस के ऊपर रईस शेख साहब को समर्थन देने का काम बताएंगे क्या क्या है आपको? इसमें करीबन 7-8 मांगे हैं इसके अंदर। जैसे कि एक हमारे बड़ी आंदोलन हम लोग कर रहे थे टोरेंट के खिलाफ, जिसमें हम लोग की मांगनी थी कि 200 यूनिट भिवंडी शहर के अंदर हमको फ्री मिलना चाहिए, एक्चुअली पूरे महाराष्ट्र राज्य के अंदर फ्री मिलना चाहिए, क्योंकि अदर राज्य के अंदर 200 यूनिट फ्री है। सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला महाराष्ट्र है। उसके अलावा भी महाराष्ट्र के अंदर बिजली के लिए सबसे बड़ी मारामारी चल रही है। तो 200 यूनिट फ्री हो जाएगी तो भिवंडी शहर के अंदर जो मजदूर, गरीब, वंचित लोग हैं, जो मजदूर तबका है, उसको बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि वो यूनिट में अगर हम देखें तो 100-150 यूनिट के ऊपर यूज नहीं होता। अगर से 200 यूनिट फ्री हो जाए तो ऑलमोस्ट फ्री बिजली उन लोग को प्राप्त है। और बहुत सारी दूसरी है, यूपीएससी एमपीएससी के अंदर उर्दू लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे मराठी है, मराठी इंग्लिश में है, तो उर्दू भी उसके अंदर शामिल होना चाहिए, जिसमें यूपीएससी एमपीएससी के जो उर्दू मीडियम से पढ़े हुए बच्चे हैं उनको सहायता हो सके। फिर हम लोगों ने भिवंडी शहर के अंदर दक्षिणी समाज के लिए, जैसे आप जानते हो भिवंडी शहर के अंदर बड़े पैमाने पर दक्षिणी समाज रहता है, लेकिन सारे लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपना कल्चर भूल चुके हैं। तो हम लोगों ने एक दक्षिणी सभागृह की भी मांगनी रईस शेख साहब के सामने की है। ऐसे कुल 8 मुद्दे हैं जो आपको मैं पेपर दे दूंगा, लेटर दे दूंगा, उससे आपको पता चलेगा। मैं आज इमरान साहब का और दक्खन मुस्लिम सेवा संघ का, उनके तमाम पदाधिकारियों का, तमाम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भिवंडी ईस्ट में समाजवादी पार्टी और रईस शेख को समर्थन दिया है। और दक्खन मुस्लिम समाज के जो भी प्रश्न है जो उन्होंने मुझे बताए हैं, एक्चुअली वो पूरे समाज के हित के हैं, वो पूरे भिवंडी के और महाराष्ट्र के हित की बातें हैं। जहाँ तक पावर का सवाल है, 200 यूनिट फ्री देना ये हमारी भी मांगनी रही है, लेकिन अब और ताकत से हम उठाएंगे। उम्मीद है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी, और अगर हम उस सरकार को समर्थन देते हैं तो समाजवादी पार्टी की ये मांग रहेगी कि 200 यूनिट तक जो कंजम्पशन होता है उसको महाराष्ट्र में फ्री किया जाए। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हम भी जब प्रचार में जाते हैं या लोगों के घर जाते हैं तो एक ही समस्या समझ में आती है कि लोग पावर बिल से परेशान हैं। दूसरा हमने बात की है कि दूसरा मसला लोगों को फीस का है, एजुकेशन का मसला है, तो उस पर तो हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, काफ़ी हद तक हम कामयाब हुए हैं। इनके भी सुझाव उसमें लेंगे। हमको यहाँ पे डिग्री कॉलेज भी बनाना है। तीसरा मुद्दा समाज के ताल्लुक से है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि मेरी माँ दक्कन से है, और मुझसे ज़्यादा खुशी किसको होगी कि अगर दक्कन समाज के पास एक सभागृह होगा जहाँ वो अपनी कल्चर, तहजीब को बता पाए। और ये सिर्फ भिवंडी तक ही महदूद नहीं होना चाहिए, हर समाज को हक है कि अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को वो सजाए, संवारे, लोगों तक पहुँचाए। और उसके बाद भी कई और मुद्दे हैं इसके अंदर जो हमारे और आपके मुद्दे कहीं भी अलग नहीं है। हमारी विचारधारा एक है, और आज हम जो एक साथ आए हैं वो नफरत की राजनीति को खत्म करने के लिए आए हैं। जो लोग महाराष्ट्र में और भिवंडी में खासकर चेहरा बदल बदल के नफरत की राजनीति कर रहे हैं, आज नए चेहरे के साथ आए। इस राजनीति को खत्म करने के लिए हम लोग 2 भाई साथ में आए हैं। मुझे उम्मीद है
कि इमरान साहब, उनके तमाम कार्यकर्ता, हमारी सोच एक है। अब पूरी तरह से साथ में जुड़ के घर घर जाकर बीजेपी की राजनीति को खत्म करने में हमारा साथ है। एजुकेशन को लेकर आपने बात की सर कि फीस को लेकर आप लोग उस पर काम करेंगे। सबसे बड़ा मसला उसके बाद ये भी आता है कि एजुकेशन जो स्टाफ है, टीचिंग जो स्टाफ होता है सर, इस पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता, तो इसको लेकर क्या बात? देखिए, मुंबई महानगर पालिका में 10 साल काम करने पर ये समझ में आया कि बिल्डिंग कितनी भी अच्छी बनाओ, टीचिंग अच्छी होनी चाहिए। 22 स्कूल का हर क्लासरूम पूरी दुनिया से कनेक्टेड है। मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स से उनको कनेक्ट करूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी उम्र है जब स्कूल से उसको कनेक्ट करूँ, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम चलाऊँ। जितने टीचर्स है, आपसे पहले मैंने सबकी मीटिंग लेकर कहा है कि हमको अब जदीद तालीम की तरफ जाना है। तो ये ज़रूरी है कि हर टीचर केपेबल हो कंप्यूटर यूज़ करने का, डिजिटल मीडियम यूज़ करने का, उसका भी एक्सपोजर बढ़ना चाहिए। और आपको खुशी होगी कि टीचर्स बहुत विलिंग है। एक रॉन्ग परसेप्शन है कि टीचर पढ़ाना नहीं चाहता, ऐसा वैसा, लिखने को चौक नहीं, बैठने को कुर्सी नहीं, जाने को टॉयलेट नहीं, और आप टीचर से बोल रहे हैं कि आप अच्छा पढ़ाओ। ये सुविधाएं देकर टीचर का मनोबल बढ़ा के हम उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर तालीम का मैयार बढ़ाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ।